हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों, ऑनलाइन अभी अभी जस्ट सर्च किया है और मुझे आज अपोनेंट मिले हैं एंग्लो 88 और इनके अंक है 1583। बहुत बढ़िया अंक है, तो बढ़िया मैच होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये मैच ट्रेनिंग पर्पज से भी है। मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटजी और मूव्स बताने का ट्राई करता हूँ कि आपको क्या स्ट्रेटजी है, क्या मूव अपनानी चाहिए। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और मैंने E2 वाले पॉन को उठा के E3 पे रख दिया है। तो उसके बाद मैं देखिए इनिशियल मेरे मूव फिक्स है दोस्तों। मैं इनिशियल स्टार्टअप करता हूँ वाइट अगर मुझे मिलता है तो A2 और B2 वाले पॉन को आगे बढ़ाकर, क्योंकि इनिशियल मूव में मैं क्वीन को फंसाने के लिए एक ट्रैप भी सेट कर देता हूँ। तो अगर सक्सेसफुल हुआ ट्रैप तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ट्रैप सेट करते हैं। मैं A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रखूँगा। तो अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर रखा, जो कि नहीं रखा, तो अगर अब इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो मैं इनके क्वीन को मारने की कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि मेरा ट्रैप सेट हो गया है। मैं B2 वाले पॉन को उठा के B4 पर रखूंगा, तो ये क्वीन को मारने का ट्रैप है दोस्तों। ओ वेरी गुड। तो आज मुझे लग रहा है मेरा ट्रैप फिर सक्सेसफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है। तो ये मेरा इनिशियल ट्रैप है दोस्तों। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं, पहले A2 वाले पॉन को उठाकर मैंने A3 पर रखा है, फिर B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रखा है। उसके बाद मैं बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये मेरे बिशप को मारा है। अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो इनका क्वीन मारा जाएगा, जैसे कि इन्होंने मेरे बिशप को मार दिया है दोस्तों। इनको लग रहा होगा कि मैंने गलती की है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने इनके क्वीन को फंसाने के लिए ट्रैप किया था, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ये मूव चलता हूँ दोस्तों। तो अब इनका क्वीन मर गया है, दुनिया का कोई भी खिलाड़ी इसको नहीं बचा सकता। सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा और इनका क्वीन ट्रैप हो जाएगा। तो ये मेरा अल्टीमेट किलिंग ट्रैप है, जो कि क्वीन को मारने के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो अब क्वीन तो इसमें मरना निश्चित है, कोई भी खिलाड़ी इसको बचा नहीं सकता दुनिया का। लेकिन बेस्ट मूव इनका यही है जो इन्होंने चला। देखिए क्वीन तो नहीं बच सकता, लेकिन सबसे बढ़िया मूव ये है कि ये अपने बिशप से, जो कि इन्होंने मूव चला है, B4 वाले पॉन को मारा है और इसके बाद ये मेरे नाइट को मारा है अपने बिशप से। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि सही मूव यही है। इन्हें अपने बिशप से मेरा नाइट मारना चाहिए और उसके बाद ये मेरा रूक भी मार सकते हैं। तो मेरा एक क्वीन जाएगा, लेकिन इनका एक क्वीन जाएगा, लेकिन इन्हें 3 चेस पीस मिल सकते हैं। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत होशियार खिलाड़ी हैं, इन्होंने वही मूव चला है। तो उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो एक काम करते हैं। तो देखिए इनका क्वीन तो मारना ही, मैंने पहले ही कहा था दुनिया का कोई खिलाड़ी इसको बचा नहीं सकता। तो क्वीन तो मैंने इनका मार दिया है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो एक काम करते हैं, जो मेरा पॉन A4 पोजीशन पर रखा है, सबसे पहले इसको बचाते हैं, क्योंकि अपने बिशप से उसको मार सकते हैं। तो अब देखना है मैं कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मुझे लग रहा है ये B6 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं क्या। ठीक है, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। अगर उन्होंने B6 वाले पॉन को आगे बढ़ाया तो मैं अपने क्वीन को B1 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि मैं B6 वाले पॉन को मार सकूं। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। और एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई अपने, देखिए अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 3 चेस पीस मेरे मारे जा चुके हैं। तो अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देते हैं। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। वेरी गुड। तो अपने बिशप को इस पोजीशन पर रखना है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है ये अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रखेंगे, जैसे कि उन्होंने रखा है। तो मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अगर उन्होंने अपना ये पॉन बढ़ाया तो मैं उसको मार दूंगा। तो अब एक काम करना है, सबसे पहले अपने बिशप को यहाँ से हटा लेना है, क्योंकि जो ट्रैप मुझे सेट करना है वो तभी। वेरी गुड। तो देखिए ये मुझे मारना चाहते हैं, तो एक काम करना है, अपने क्वीन को H3 पोजीशन में मैं रख सकता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हाल फिलहाल में कोई रीज़न नहीं है, H3 पोजीशन पर रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने E5 वाले पॉन को आगे बढ़ाया तो मेरा क्वीन या बिशप दोनों में से एक चीज़ ये मार सकते थे। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले एक काम करना है कि अपने इस नाइट को बाहर निकाल लेना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं कैजलिंग कर लूँगा। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि सबसे पहले कैजलिंग कर लेता हूँ, उसके बाद ही आगे का कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो मुझे ये
ठीक है, मैंने एक लॉस कर लिया है। मैंने अपना एक बिशप मरवा लिया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है इस समय। इन्हें E5 वाला पॉन आगे चल देना चाहिए, क्योंकि मैंने गलती तो की है और उस गलती का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो ये मेरा बिशप एक मार सकते हैं। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें E5 वाला पॉन आगे चलना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं चला। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई इनके नाइट को मार दें क्या? नहीं, सबसे पहले अपने इस पॉन को बचाना है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके पास एक ऑप्शन था, ये मेरा बिशप मार सकते थे। इन्हें E5 वाला मूव आगे चलना चाहिए था। तो वही मैंने आपको बोला है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इन्होंने गलती तो की है, इन्होंने E5 वाला, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि इस पॉन को मैं मार दूंगा। इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इनके नाइट मुझे यहाँ से हटाना है। तो अब एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को मार देना है। तो मैंने भाई आपको बोला कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो इतनी जल्दी एक काम करते हैं, इनको थोड़ा फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये राइट साइड में कैंसिलिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मुझे अपने मूव बनाने हैं दोस्तों। तो मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, और मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। इन्हें मेरा बिशप नहीं मारना चाहिए था, इन्हें अपना बिशप A1 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपने बिशप से मेरा ये पॉन मार दिया। तो मैं इसको तो मार ही दूंगा। तो मैंने वही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इन्हें अपने बिशप से मेरा G5 वाला पॉन नहीं मारना चाहिए था, इन्हें अपना बिशप A1 पोजीशन पर रखना चाहिए था। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो देखिए, ये मेरा D2 वाला पॉन मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसको बचा लेना है। बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने नाइट का यूटिलाइजेशन करना है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, अभी तक मैंने क्वीन का यूटिलाइजेशन नहीं किया है। बहुत बढ़िया। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले मैं इनके, देखिए इन्होंने बढ़िया मूव तो चला है, लेकिन मैं इस पॉन को मारूंगा दोस्तों। इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं इनके नाइट को यहाँ से हटाना चाहता हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। सॉरी, बिशप को हटाना चाहता था, लेकिन अब मैं एक काम करूँगा और इस पॉन को मार दूंगा। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है, लेकिन अभी तक मैं क्वीन का यूटिलाइजेशन नहीं किया हूँ। तो एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि भाई देखिए, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वरना ये अपना, ठीक है, ये कुछ जिंदा नहीं कर पाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, और अपने, देखिए सबसे पहले इस पोजीशन पर अपने क्वीन को रख लेना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। मैं एक बढ़िया मूव चलने वाला हूँ, जो कि इन्होंने नहीं चलने दिया। तो सबसे पहले एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि इस पोजीशन पर अपने क्वीन को रख लेना है। और इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए, तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और अब मुझे ये सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया इन्होंने अभी तक मैच खेला है दोस्तों। तो मेरे पास एक क्वीन है, और मुझे ये सोचना है। देखिए, मैं इनको अभी चेक दे सकता हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अपने पॉन से इस पॉन को मुझे मारना है। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो ये मेरे पॉन को मारना है, वरना मैं इनको मार दूंगा। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए,
मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि भाई वो काम ये है कि क्वीन कहाँ रखा है ये मुझे सोचना है। अगर मैं क्वीन को G5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो भी दिक्कत है मुझे। ठीक है, मैं अपने क्वीन को रख लेता हूँ। देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, मैं अपने क्वीन को सोचना पड़ेगा। ओके, मैं अपने क्वीन को G3 पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट का यूज़ करना है दोस्तों। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। मैं इनके एक नाइट को मारूंगा, फिर इनको एक चेक दूंगा, क्योंकि मैं इनका बिशप मारना चाहता हूं। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, होशियार खिलाड़ी हैं, अभी तक बढ़िया मूव इन्होंने चले हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा दोस्तों, और मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और इन्होंने अपना एक नाइट मरवा दिया है। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इनका एक नाइट तो अब मारा ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, चेक दे दूंगा। तो अब बहुत ही बढ़िया मेरे पास मूव है, और वो ये है कि भाई थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अपने नाइट को ढाकर, ओ सॉरी, मैंने अपना नाइट एक मरवा दिया है, कोई बात नहीं। बहुत बड़ी गलती की, मैंने अपना नाइट एक मरवा दिया है, कोई बात नहीं। देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैंने मूव चला था, लेकिन मैंने गलती कर दी, अपना नाइट मरवा दिया है। देखिए जो मूव सोच समझ कर नहीं चलेगा उसको लॉस तो होगा ही। तो अभी तक मैंने अपने रूक का यूज़ नहीं किया है और नाइट एक फर्जी में मरवा दिया। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा कि भाई इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बाद इनको एक इसके बाद इनको एक चेक देते थे दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए बढ़िया मूव तो चल रहे हैं, लेकिन देखना सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो मैंने एक नाइट मरवा के बहुत बड़ी गलती की। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मुझे इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, और वो गलती ये है कि इनका एक रुक मारा जाएगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा और ये इस चेक से बचा के तो इनका एक रुक मैं मार दूंगा। तो देखिए मैंने पहले बोला था मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो मैंने कहा इनका एक रुक मार दिया है। तो अब ये ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाएंगे, इनके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं अब, क्योंकि अल्टीमेटली इसके बाद मैं इस पॉन को मार दूंगा जो कि मैंने सोच के रखा था, और उसके बाद मैं इन्हें दोबारा चेक दे दूंगा। तो देखिए एक गलती की और उस गलती का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा, क्योंकि मैं इनको दोबारा चेक दूंगा और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये पीछे ही जाएंगे। और जैसे ये पीछे जाएंगे मैं इनको फिर एक बार चेक दे सकता हूँ। नहीं, हाल फिलहाल में नहीं देना, यस, लेकिन मैं यहाँ से चेक दे सकता हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने पहले ही बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो बढ़िया, अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ।
तो मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि मैं इनको एक और चेक दूंगा और इनकी चेक एंड मैट हो जाएगी। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो एक काम क्या कर सकते हैं ये मुझे सोचना है। सबसे पहले इनको एक चेक दे दी जाए दोस्तों, ये मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, इनको एक चेक दी जाएगी, उसके बाद ये G7 पोजीशन पे अपना किंग रखेंगे। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा E5 पोजीशन से। इनके पास एक ही ऑप्शन है, या फिर ये अपने एक ही ऑप्शन है, ये G7 पोजीशन पर अपना किंग रखेंगे, और जैसे G7 पर रखेंगे मैं इनको E5 पोजीशन से दोबारा चेक दे दूंगा। तो देखिए ये समझ गए, अब इस मैच में इनका कुछ होने वाला है नहीं। और जैसे ये इसको मारेंगे मैं अपने इस रूक से इनका ये बिशप मार दूंगा, और उसके बाद इन्हें एक और दोबारा चेक दूंगा। तो देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला, ये समझ गए थे अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, इन्होंने बहुत अच्छा खेला। लेकिन देखिए खूबसूरती ये है कि जो मेरा ट्रैप था, इनिशियल मूव, मैंने आपको हमेशा बता कर रखा हुआ है कि मैं हमेशा इसी मूव से स्टार्टिंग करता हूं, क्योंकि ये क्वीन को ट्रैप करने का मूव है। तो आप इस मूव का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। देखिए स्टार्टिंग मूव में किसी को अंदाज भी नहीं होता है कि क्वीन इस तरीके से भी ट्रैप किया जा सकता है, लेकिन अगर प्लेयर इनकी तरह होशियार है जैसे कि इन्होंने किया, तो आपका क्वीन मारने के बदले वो आपका नाइट, बिशप और रूक ले जा सकता है। लेकिन अगर आप क्वीन को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं, उसके बाद तो जीत निश्चित तौर पर आपकी होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा प्लेयर आपकी क्वीन को यूज़ नहीं करने देता है अच्छी तरीके से, तो वो भी जीत सकता है। तो दोस्तों देखिए, आपको इस मैच में अगर मेरे मूव या स्ट्रेटजी या मेरा क्वीन किलिंग ट्रैप पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको चेस खेलना नहीं आता है, आप चेस में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो डाले हुए हैं। तो उन वीडियो को आप एक बार देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बताया हुआ है कि भाई चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, क्वीन और किंग को किस पोजीशन पर रखना है, कि भाई चेस के जो रूल्स और मूव क्या होते हैं, जैसे कि एन पास, एंड पॉन प्रमोशन, या कैजलिंग क्या चीज़ होती है, या ड्रॉ कैसी होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे दी जाती है, या फिर चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है। तो बहुत सारे रूल्स मैंने उसमें बताए हैं। तो चेस सीखने के लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंपली आप 4 मेरे वीडियो देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। उसके बाद आप सारे मूव सीख जाएंगे, और फिर कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, मेरे मैचेस देख लीजिए कि भाई स्ट्रेटजी कैसे रखते हैं, क्या मूव है, क्या प्लानिंग है। और उसके बाद मैं आपको एक लर्निंग ऐप शेयर कर दूंगा, जहाँ पर आप चेस खेलना सीख सकते हैं खुद ही। तो दोस्तों, आपको मेरे मैच या स्ट्रेटजी या कंटेंट अगर लीक सेट कर लगाओ या आपके काम का लगाओ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चेस खेलने से ब्रेन डेवलपमेंट होता है। जो लोग चेस खेलते हैं उनका IQ लेवल नॉर्मल लोगों से हमेशा हाई होता है दोस्तों। क्योंकि सोचिए, जब आप अंडर प्रेशर जाते हैं तो आपका ब्रेन जो है अंडर प्रेशर सिचुएशन में हर बार काम करता है, तो उसकी वर्क करने की एफिशिएंसी अंडर प्रेशर सिचुएशन में बढ़ती चली जाती है। तो जब रियल लाइफ में भी आप अंडर प्रेशर की सिचुएशन में फंसेंगे तो आपका ब्रेन हैंग नहीं करेगा, और वो अंडर प्रेशर सिचुएशन में भी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करके आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला देगा। तो चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ती है। तो अगर आपको मेरा मैच या मेरी स्ट्रेटजी या मेरा मूव या मेरा कंटेंट कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।